जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जड़ात्मक हैं, परम पद इनसे रहित है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सब उसी में स्थित हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा निर्धन से ऊंचा है, वैसे ही उस सत्ता को पाकर जीव सब लोगों से ऊंचा हो जाता है। उस आत्मा को पाकर फिर मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, न कभी शोकवान होता है। एक क्षण मात्र भी जो अप्रमादी होकर आत्मा को ज्यों का त्यों जानता है, वह संसार कलना को त्याग कर मुक्त होता है। आत्मा रूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है, वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, पर बड़े शब्द करने पर जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचन रूपी जल की वर्षा की है। ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन हैं। उनसे अब तुम ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे संपूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और जैसे वे व्यवहार में सम रहे हैं, वह सुनो। विस्तार रूप जो कुछ जगत जाल तुमको भासित होता है, वह निर्मल ब्रह्म सत्ता अपनी महिमा में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग स्थित होते हैं और नाना प्रकार के उत्पन्न होते हैं, वे एक जल रूप है, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही जो ग्रहण करने वाला है वह भी ब्रह्म है, और जिसको भोजन करता है वह भी ब्रह्म है। मित्र भी ब्रह्म है, शत्रु भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। ज्ञानवान को सदा यह निश्चय रहता है। ब्रह्म को ब्रह्म स्पर्श किया, तब किसको स्पर्श किया? हे राम जी, जिनको सदा यही निश्चय रहता है, उनको राग द्वेष कुछ दुख नहीं दे सकते। ब्रह्म ही ब्रह्म में फुरता है। भाव रूप भी ब्रह्म है, अभाव रूप भी ब्रह्म है, कुछ भिन्न नहीं। तब फिर राग द्वेष की कलना कैसे हो? ब्रह्म ही ब्रह्म का चिंतन करता है। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म ही अहम अस्मि है। ब्रह्म ही सम है। ब्रह्म ही आत्मा है। घट भी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही से सारा जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, जब सर्वत्र ब्रह्म ही है, तब राग विराग की कलना कैसे हो? मृत्यु भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, मरता भी ब्रह्म है और मारता भी ब्रह्म है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे हाथी बंधनों से बंधता है, तैसे ही उदालक ने इंद्रियों को रोका। अर्धमात्रा जो तुरिया पद है, उसके दर्शन के निमित्त यत्न करने लगा। उसने नेत्रों को आधा मूंदा और बाह्य विषयों को त्याग इंद्रियों को भी त्याग किया और प्राण अपान को मूल चक्र में रोका, जैसे 9 द्वार रोके गए। जैसे बालक के खेलने का पानी चोर होता है और उसके मूंदने से चलता पानी सब छिद्रों से रोका जाता है, तैसे ही मूल चक्र के रोकने से 9 द्वारों को रोके गए। इस प्रकार उसने चित्त को रोका और जब मन रूपी चंचल मृग दौड़ा, तब वैराग्य और अभ्यास के बल से फिर उसे रोका। जैसे बांध से जल का वेग रुकता है, तैसे ही उसने सब चित्त को स्थित किया। तब अंतःकरण की जो सात्विक की वृत्ति है, उसको भी त्याग कर स्थित हुआ। जब मन की वृत्ति जो निद्रारूप है, उसमें मन मूर्छित हो गया, तब राजस तामस का प्रवाह फिर फुरने लगा और उसको आत्म विवेक से निवृत्त किया। जैसे प्रकाश तम को निवृत्त करता है, तैसे ही इस विकल्प रूपी तम को उसने निवृत्त किया और विवेक के बल से चित्त कला में लगा और चित्त की वृत्ति से साक्षात्कार किया, पर उसमें एक क्षण स्थित रहा और फिर बाहर निकल गया। जैसे बांध को तोड़कर जल निकल जाता है, निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आत्मकला में लगाया। तब उस परम शांत आत्मपद में चित्त की वृत्ति स्थित हुई और परमानंद अमृत में मग्न हुई, जो अशब्द आनंद और परिणाम से रहित है और जिस पद में देवता, ऋषीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित है। हे रामचंद्र जी, जो उस पद में एक क्षण भी स्थित हुआ है और जो वर्ष पर्यंत हुआ है, दोनों तुल्य है। जिसको उस पद का अनुभव हुआ है, वह भोगों की इच्छा नहीं करता। जैसे जिसने स्वर्ग का नंदन वन देखा है, वह कंज के वन देखने की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान भोगों की वांछा नहीं करता और शोक कदाचित नहीं उपजता। जैसे जिसको राज्य हुआ है, वह दीनता को नहीं प्राप्त होता, तैसे ही जिसने आत्मपद में स्थिति पाई है, उसको विषयों की तृष्णा और शोक नहीं उपजता। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उदालक स्थित था, तब सिद्ध, गंधर्व और विद्याधरों के गण, जिनके मुख चंद्रमा की नाई थे, उसके निकट आए और नमस्कार करके बोले, हे भगवान, स्वर्ग में चल के दिव्य भोग भोगो। तुमने बड़ी तपस्या की है। धर्म, अर्थ और पुण्य का सार काम है और काम का सार जो स्त्रियां है, वे तुम्हारे भोगने के निमित्त है, जिनसे स्वर्ग भी शोभता है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी और पुष्पों से पृथ्वी शोभती है, इससे तुम विमानों पर आरूढ़ होकर स्वर्ग में चलो और बहुत काल पर्यंत भोग भोगो। हे रामचंद्र जी, जब सिद्धों ने इस प्रकार बहुत कहा, तब उदालक ने उनको अतिथि जानकर निरादर तो न किया, किंतु यथा योग्य पूजा करके हंसा और कहा, हे सिद्धो, तुमको नमस्कार है, आओ। पर वह उनकी सिद्धता में आसक्त न हुआ, क्योंकि परमानंद में स्थित था और विषयों के सुख तुच्छ जानता था। जैसे अमृत खाने वाला विष की इच्छा नहीं करता, तैसे ही उदालक सुख को न चाहता था।
कुछ दिन रहकर सिद्ध पूछते रहे और फिर उठ गए, पर यह परम पद में स्थित रहकर अपने प्राकृत व्यवहार करता रहा। फिर मेरु और मंदराचल पर्वत में विचरा और कंदरा में ध्यान लगा बैठा। कहीं एक दिन भर बैठा रहे और कहीं वर्षों के समूह बीत जाए। इस प्रकार समाधि करके उतरा, फिर समाधि लग गई। हे रामचंद्र जी, चित्त तत्व के अभ्यास से चैतन्य तत्व को प्राप्त होता है। दिशा में जैसे चित्र का सूर्य होता है, तैसे ही उदय अस्त से रहित हो उसने परम उपशम पद को पाया। चित्त भली प्रकार शांत हो गया और जन्म रूपी फांसी को तोड़ उसका देह रूपी भ्रम क्षीण होकर शरद काल के आकाशवत निर्मल हुआ। विस्तृत और उत्कृष्ट प्रकाश रूप उसका वपु हो गया। तब वह सत्ता सामान्य में स्थित होकर विचरने लगा और परम शांति को प्राप्त हुआ। राम जी ने पूछा, हे आत्मरूप, आप ज्ञान दिन के प्रकाश करता सूर्य है, संशय रूपी तृणों को जलाने वाले अग्नि है और अज्ञान रूपी तापों के नाश करता चंद्रमा है। हे ईश्वर, सत्ता सामान्य का रूप क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जगत के अत्यंत अभाव की भावना करके जब चित्त क्षीण हो और उससे जो शेष रहे सो सत्ता सामान्य है। जब चित्त से रहित आत्म सत्ता हो और उसमें चित्त लीन हो जावे, तब सत्ता सामान्य उदय हो। जो सत्य है सो ही सत्ता सामान्य है। हे राम जी, जब जब प्रपंच शांत होकर शुद्ध बोध हो, भीतर बाहर का व्यवधान मिट जावे और सब जगत एक रूप होकर समाधि और उत्थान एक सा हो जावे, ऐसी दशा की जो प्राप्ति है सो ही सत्ता सामान्य है। वह देह के होते ही विदेह रूप है और उसको तुर्यातीत पद कहते हैं। समाधि में स्थित हो तो भी केवल रूप है और उत्थान हो तो भी केवल रूप है। अज्ञानी समाधि के योग्य नहीं, क्योंकि ज्ञान से उपजे समाधि उसको नहीं प्राप्त हुई। हमसे आदि देवर्षि, नारद, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जिनको ज्ञान रूप दृष्टि पुष्ट हुई है, वे सत्ता सामान्य में स्थित है और उनको समाधि और उत्थान में तुल्यता है। जैसे आकाश में पवन का चलना और ठहरना समान है और जैसे पृथ्वी में जल स्थित है और अग्नि में उष्णता स्थित है, तैसे ही सत्ता सामान्य में वह स्थित हुआ। जब तक जगत में विचरने को उसकी इच्छा थी, तब तक वह ऐसे विचरता रहा और जब विदेह मुक्त होने की इच्छा हुई, तब पहाड़ की कंदरा में पत्रों का आसन बनाकर पद्मासन बांध और दांतों से दांतों को मिलाकर सब संकल्प को त्याग किया और प्राणवायु को मूल आधार चक्र में करके नवद्वार खेचरी मुद्रा से रोके। न भीतर न बाहर, न अधः न ऊर्ध्व, सर्व भाव अभाव विकल्पों को त्याग कर उसने जब आत्म तत्व में चित्त की वृत्ति को लगाया, तब शुद्ध चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति जा प्राप्त हुई और रोम खड़े हो आए। जब उस व्युत्थान को भी उसने त्याग किया, तब सत्ता सामान्य विश्वंभर पद को प्राप्त हुआ, जो परम विश्रांत, अनादि आनंद और सुंदर रूप है। तब पुतली की नाई उसका शरीर हो गया और जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है,
तैसे ही निर्मल पद को प्राप्त हुआ। जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा वृक्ष में रस होता है और सूर्य उसे खींच लेता है, और जैसे समुद्र में तरंग उपजकर उसी में लीन होते हैं, तैसे ही उसका चित्त जिससे उपजा था उसी में लीन हो गया। संपूर्ण उपाधि विलास से रहित होकर उस आनंद पद को प्राप्त हुआ जिसमें इंद्र आदिकों का आनंद भी तुच्छ भासता है। ऐसा विश्वंभर आनंद जो उत्तम पुरुषों के सेवने योग्य है और जो अद्वैत और अपशब्द सत्ता सामान्य है, उसमें जब उदालक प्राप्त हुआ तो परम शांति रूप हो गया। निदान कुछ काल पीछे उसका शरीर गिर पड़ा, जैसे रस सूखने से वृक्ष गिर पड़ता है। जैसे वीणा बजती है और उसका शब्द प्रकट होता है, तैसे ही जब वायु चले और उसके शरीर में प्रवेश कर निकले तो शब्द प्रकट होता था। कुछ काल पीछे देवताओं की स्त्रियां अश्विनी कुमार की शक्ति, जिसका अग्नि की नाई तेज है, और देव देवी जो सब देवताओं में पूज्य है, सखियों सहित आई और उस शरीर को सुगंधित पुष्पों की माला पहराकर उसकी पूजा करके नृत्य करने लगी और लीला की। हे रामचंद्र जी, उदालक के चित्त को वृत्ति में कलना से रहित विवेक रूपी बेली हुई और उसमें आनंद रूपी फल लगा। जिसके हृदय में ऐसे फूलों की सुगंध स्थित हो, वह सब भ्रम से तर जावे। जिसको ऐसा विवेक प्राप्त हो तो वह सब भ्रम से मुक्त हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार उदालक ऋषीश्वर आत्मपद को प्राप्त हुआ है, उसी क्रम से अपने आप को विचार करके तू भी आत्मपद को प्राप्त हो। हे कमल नयन, कर्तव्य यह है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों को धारण कर जगत भ्रम से मुक्त हो और आत्म अभ्यास से शांत पद को प्राप्त हो। प्रथम गुरु और शास्त्रों के वाक्यों को समझिए और उससे जो विषयभूत अर्थ है उसके अभ्यास में बुद्धि को लगाइए। इस प्रकार जब दृढ़ता हो तब परम पद की प्राप्ति हो, अथवा बुद्धि के एक तीक्ष्ण अभ्यास हो। बुद्धि में एक तीक्ष्ण अभ्यास हो और कलंक कल्पना से रहित ऐसा बोध हो तो साधन आदिक सामग्री से रहित हो अथवा वैराग्य आदिक सामग्री से रहित हो तो भी अविनाशी पद को प्राप्त हो। श्री राम जी ने पूछा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, एक ज्ञानवान पुरुष तो समाधि में स्थित होता है और फिर जगत व्यवहार में विचरता है, और एक समाधि में स्थित है, जगत का व्यवहार नहीं करता। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम समाधि का लक्षण सुनो कि समाधि किसको कहते हैं और व्युत्थान क्या है। यह गुणों का समूह अहंकार से लेकर पंच तत्व गुणात्मक है, जो इनको अनात्म रूप देखता है। आपको केवल इनका साक्षी चैतन्य जाना है, और स्वाभाविक जिसका चित्त शीतल है उसको समाधि कहते हैं। जो मैत्री, करुणा, अमान्यता आदि गुणों में स्थित हुआ है और जिसका मन आत्म विषय से शांति को प्राप्त होता है, उसको समाधि कहते हैं। हे राघव,
जिसका ऐसा निश्चय हुआ है कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप दृश्य के संबंध से रहित हूं, वह चाहे वन में रहे अथवा ग्रह में रहे, दोनों स्थान उसको तुल्य हैं और वे दोनों पुरुष तुल्य हैं। अंतःकरण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। हे रामचंद्र जी, जो इंद्रियों का शमन करके बैठा है और मन से जगत के पदार्थों की चिंतना करता है, उसकी समाधि मिथ्या है। वह उन्मत्त की नाई नृत्य करता है, और जिसके मन में कोई वासना नहीं और व्यवहार करता है, उसको बुद्धिमानों की समाधि के तुल्य जानो। कोई ज्ञानी व्यवहार करता है और कोई ज्ञानवान व्यवहार को त्याग कर वन में समाधि लगाकर स्थित बैठा है, पर दोनों निश्चय से परम पद में प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। ज्ञानवान निर्वाह हेतु पुरुषार्थ करता भी दृष्टि आता है तो भी अकर्ता है, और अज्ञानी जो करता भी नहीं परंतु वासना से कर्तव्य भाव को प्राप्त होता है। जैसे कोई पुरुष कथा सुनने बैठा हो और उसका मन किसी और ठोर निकल गया हो तो सुनता भी नहीं सुनता, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्मपद की ओर लगा है, इससे वह करता भी नहीं करता। क्यों? उसको कर्तव्य का अभिमान नहीं होता। धन वासना सहित अज्ञानी सब इंद्रियों को स्थित करके सो गया हो तो उसको स्वप्न आवे और पर्वत से गड्ढे में आपको गिरा देखता है और कष्टवान होता है। इससे जहां वासना है वहां क्षोभ भी है, और जहां कुछ वासना नहीं वह शांति है। हे रामचंद्र जी, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं और निश्चय से आपको अकर्ता जानता है, उसको केवली भाव में समाधि में स्थित जानो, और जिसमें कर्तृत्व अभिमान है और समाधि में बैठा है तो भी उसको वित्थान जानो। हे रामचंद्र जी, चित्त के चलाने का कारण स्मृति है। जो स्मृति जगत को लेकर समाधि लगा बैठता है तो भी चित्त वासना से फैल जाता है। जैसे बीज से अंकुर उपजता है और फैल जाता है, तैसे ही मन में जो वासना होती है उससे चित्त फैल जाता है, और जो जगत की वासना मन से जाती रहती है, अर्थात जगत का सतत भाव निवृत्त हो जाता है, तब चित्त अचल हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिस चित्त से वासना नष्ट होती है उसको अचल स्थिति कहते हैं। वह ध्यान में केवली भाव में स्थित होता है, और जिसके चित्त में सदा वासना होती है उसको सदा क्षोभ होता है। इससे निर्वासनिक होकर तुम परमपद को प्राप्त हो। हे राम जी, जिस चित्त में वासना गंध होती है उसमें कर्तृत्व का अभिमान भी फूरता है और उससे सदा दुखी होता है, वासना के क्षीण हुए मुक्त होता है। जिस पुरुष के चित्त से जगत की आस्था निवृत्त हुई है और वीत शोक हुआ है, वह स्वस्थ आत्मा है, जिसको समाधि कहते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय से संसार का राग द्वेष मिट गया है और शांति को प्राप्त हुआ है, उसको सदिव्य समाधि कहते हैं।
इससे चित्त में जो पदार्थ भावना है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। तब गृह में रहो अथवा वन में जाओ, दोनों तुमको तुल्य है। हे रामचंद्र जी, जो गृह में स्थित है और चित्त समाहित है और अहंकार के दोष से रहित है, उसको कुटुंब और जनों के समूह भी वन की नाई है। ज्ञानवान को गृह और वन तुल्य है और देह अभिमानी जो अज्ञानी है वह वन में जाए और समाधि लगा बैठता है, पर चित्त की वृत्ति विषयों की ओर रहती है, तब वह जगत के समूह को देखता है अथवा सुषुप्ति में जड़भूत हो जाती है। हे रामचंद्र जी, चित्त उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ जगत भ्रम देखता है और जब चित्त निर्वाण आत्मा में स्थित होता है तब उपशम होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष सब पदार्थों से आत्मा को अतीत जानता है वह समाहित चित्त कहता है, और जिसको जागृत जगत स्वप्नवत भासता है वह समाहित चित्त कहता है। वह पुरुष जन के समूह में रहता है तो भी उसका संबंध किसी से नहीं। जैसे कोई उपज और संशय रूपी वायु से उसकी बुद्धि रूपी पक्षिणी डोलायमान हुई कि बड़ा अनर्थ है कि जीवों को कष्ट देता हूं, इससे मैं इनको धन देऊं और कष्ट न देऊं। जैसे तिलों को तेली पेरता है तैसे ही मैं पापियों को कष्ट देता हूं। दुष्टों को कष्ट दिए बिना राज्य नहीं चलता, जैसे जल बिना नदी का प्रवाह नहीं चलता, और यदि दंड देता हूं तो वे दुख पाते हैं। मैं क्या करूं? दोनों बातों में कष्ट है। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार में राजा बहुत भ्रमता रहा। निदान एक दिन उसके गृह में मांडव्य मुनि आए, जैसे इंद्र के घर में नारद आवे। तब राजा ने भली प्रकार उनका पूजन किया और संदेहवान होकर पूछा, हे भगवान, तुम सर्वधर्मगत हो, तुम्हारे आने से मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुआ हूं। जैसे वसंत ऋतु से पृथ्वी प्रफुल्लित होती है तैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूं। मैं भी अब आपको पुण्यवान जानता हूं कि मैं भी पुण्यवानों में प्रसिद्ध होऊंगा, क्योंकि तुम मेरे गृह में आए हो। जैसे सूर्य के उदय हुए प्रकाश हुआ आता है तैसे ही मैं तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न भया हूं। हे भगवान, मुझको एक संशय है, उसके निवारण करने को आप ही योग्य हैं। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है तैसे ही तुमसे मेरा संशय निवृत्त होगा। जो कोई महापुरुषों का संग करता है उसका संशय अवश्य निवृत्त होता है। संशय ही सब दुखों का कारण है, इससे मेरे संशय को दूर करो। मुझे यह संशय है कि यदि कोई दुष्ट कर्म करता है तो उसको मैं दंड देता हूं, और जब उसको दुखी देखता हूं तो दया उपजती है। जैसे सिंह नख से हाथी को खींचता है तैसे यह संशय मुझको खींचता है। इससे वही उपाय कहो जिससे मुझको समता प्राप्त हो। जैसे सूर्य की किरणें सब ठोर में रस सम होती है तैसे ही इष्ट अनिष्ट में मैं सम हूं।
कृपा करके मुझसे वही उपाय कही। मांडव्य मुनि बोले, हे राजन, यह तो बहुत सुगम है और अपने अधीन है। आप ही से सिद्ध होता है और अपने ही गृह में है। हे राजन, सब उपाधि मन में उठती है, वह मन तुच्छ है और विचार किए से निवृत्त हो जाता है। जैसे उष्णता से बर्फ जलमय हो जाता है, तैसे ही विचार किए से सब मन भाव लीन हो जाता है, परंतु हर्ष शोक के वश नहीं होता, वह समाहित चित्त कहता है। जो पुरुष सबको आत्मरूप देखता है, चित्त को नहीं चितता, भविष्य की इच्छा नहीं करता और वर्तमान में राग द्वेष से रहित विचरता है, वह समाहित चित्त कहता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष जगत की पूर्वापार गति को देखकर हंसता है, सम पद में स्थित होता है और किसी में ममता नहीं करता, वह समाहित चित्त कहता है। जो पुरुष अहम ममता से और जगत की विभाग कलना से रहित है और जिससे चेतन अचेतन भाव नहीं फुरता, वह पुरुष सत्य है और आकाश की नई स्वच्छ निर्मल है और राग द्वेष क्रोध विकारों से काष्ठ लोष्ट समान हो रहता है। वह सब भूतों को अपने समान देखता है और अन्यों के द्रव्य को देखकर ईर्ष्या नहीं करता। वह स्वभाव ही से उसे नहीं चाहता, द्वंद्व के भय से नहीं त्यागता। ऐसे जो देखता है और अहंकार से रहित होता है, वह न जगत के सत्य भाव को देखता है, न असत्य भाव को देखता है, न ज्ञात को देखता है, न अज्ञात को देखता है, न जड़ को देखता है, न चेतन को देखता है। वह तो केवल अद्वैत तत्व देखता है। वह महाशांत पद में स्थित है। वह उठ खड़ा हो अथवा बैठा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगों में रहे अथवा वन में जा बैठे, अथवा मद्यपान से उन्मत्त हो और नृत्य करे और गया अधिक तीर्थों में निवास करे अथवा कंदरा में निवास करे। शरीर को अगर चंदन का लेपन करे अथवा कीचड़ के साथ लिपटे, देह अभी गिर पड़े अथवा कल्प पर्यंत रहे, उस पुरुष को कदाचित कुछ कलंक नहीं लगता। जैसे सुवर्ण को कीचड़ के मिलाप से दोष नहीं लगता, तैसे ही ज्ञानवान को कर्तृत्व का दोष नहीं लगता। हे रामचंद्र जी, इस संवित को अहंता ही कलंक है। महापुरुष अहंकार से रहित है, इससे उनको कर्तृत्व स्पर्श नहीं करता। जैसे सीपी को रूप का आभास नहीं स्पर्श करता, तैसे ही ज्ञानवान को क्रिया स्पर्श नहीं करती। हे रामचंद्र जी, अहंता ही से जीव दीन होता है। जब अहंता फुरती है तब अनेक प्रकार के दुख सुख देखता है और परंपरा जन्मों को देखता है और भय पाता है। जैसे किसी को रस्सी में सर्प भासता है और भय पाता है, पर जब भली प्रकार दीपक के प्रकाश से देखता है, तब सर्प भ्रम निवृत्त होता है। तैसे ही अहंता से यह दुख पाता है और अहंता के शांत हुए शांतिमान होता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान जो कुछ कर्म करता, खाता पीता लेता देता हवन करता है, उसमें अहंता का अभिमान नहीं करता। इससे करने में उसका
कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, और जो नहीं करता उसमें भी कुछ अभिमान नहीं। इससे न करने से उसको कुछ हानि नहीं होती। वह अपने स्वभाव में स्थित है और जगत को द्वैत भाव से नहीं देखता, सबको आत्म भाव से देखता है। इससे उसे कर्म स्पर्श नहीं करते। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।